गुड मॉर्निंग गाइस। एरो आवाज़ें लगा रहा है। मैं सोचती हूँ उठ गई हूँ। सबसे पहले एरो बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है, तो पहले मैं आज एरो को घुमाऊंगी, फिर फ्रेश हूँ। आज फिर से मौसम बहुत धुंध वाला है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है। ब्रश मैंने ऑलरेडी कर लिया है, शूट करना भूल गई थी। अब स्किन केयर कर लेते हैं। कल जाना में मेरा ट्राइपॉड जिम में ही छूट गया, इसलिए आज मैं हाथ से ही जैसे कि जाने तक वीडियो। कभी भी अपने फेस को जोर जोर से नहीं लगना, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से अपने फेस को ड्राई किया करो। गर्ल्स, स्किन केयर इज मस्ट। तो चलो सबसे पहले भोले बाबा के लिए फूल इकट्ठे करते हैं अपने गार्डन में। जब भी हमारे गार्डन में फूल खिलते हैं तो इन फूलों को मैं भोले बाबा को ज़रूर चढ़ाती हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है जब हमारे घर के फूल ही हम अपने घर के मंदिर में चढ़ाते हैं। ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखें कि भगवान का शुक्र हमेशा करें, चाहे सुख हो या दुख, लेकिन भगवान का नाम हमेशा लें। यही जब आपके साथ कोई नहीं होता, आपके साथ रहते हैं। मैं सबसे पहले उठ के अपनी मॉर्निंग ड्रिंक हमेशा इस तरह की लो, या तो गर्म पानी लो या फिर जीरा अजवाइन सौंफ वाटर लो, सिनेमम टी लो, जिंजर टी लो। उसके 1 घंटे बाद ही आपने चाय पीनी है। तो चाय मेरी सिम पे बन रही है, आधे घंटे बाद हम उसे पिएंगे। इससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा और आपका गट जो है वो बहुत हेल्दी हो जाएगा, डाइजेस्टिव इश्यूज़ नहीं होते और आपका जो स्टमक है वो बहुत अच्छी तरह से काम करता है। चाय बन गई है तो अब इसे छान लेते हैं और छानने के बाद फिर बाकी काम करेंगे। लेके चलते हैं हस्बैंड के लिए चाय। लेट्स गो। चाय ले लो मेरी जान। कल रात के जो डिश वॉशर में बर्तन रखे थे वो सब धुल चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि डिश वॉशर में हाथ से भी ज़्यादा साफ बर्तन धुलते हैं। ये देखिए। जल्दी से इन बर्तनों को निकाल कर फिर किचन में सेट कर लेंगे। तो 1-2 कप्स के बारे में मैं बात करती हूँ। जैसे ये, इस पर लिखा है बॉर्न टू लव यू। ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए ख़रीदा था और इस पर लिखा है बी माइन, आई एम योर्स, लव मी फॉर एवर। बहुत प्यारा कप है। अब इस कप की बात करते हैं। इसमें लिखा है वेलनेस। हम कोशिश करते हैं हम हर ऐसी चीज़ खरीदें जो हमें मोटिवेट करे फिट रहने के लिए। अ गुड हेल्थ इज़ द बेस्ट वेल्थ। मैंने सब कपड़े लोड कर दिए हैं और अब इसे ऑन कर दूँगी ताकि बाकी काम करते करते हमारा ये काम भी पूरा हो जाए। तो अब कर लेते हैं अपने रूम की सफाई। सबसे पहले झाड़ू लगा के, फिर इसके बाद डस्टिंग करके, फिर अपनी बेडिंग करेंगे। क्योंकि अभी हमारे घर में टाइल्स नहीं लगी है तो काफ़ी डस्ट उड़ती है जब हम झाड़ू लगाते हैं। तो फिर पहले झाड़ू लगाएंगे ताकि जो भी डस्ट है फर्नीचर पे झड़ रही है फिर वो बाद में हम डस्टिंग करके साफ़ कर सकें। जब तक मैं रूम साफ़ कर रही हूँ, हस्बैंड काफ़ी सारा डॉग्स का काम कर लेते हैं और बाहर का काम कर लेते हैं। मुझे अपने घर को सजाना, साफ़ रखना बहुत पसंद है। मुझे नई नई सुंदर चीज़ें लेने का बहुत शौक़ है। मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे का बहुत अच्छी तरह से हाथ बटाते हैं हर काम में। जब उन्हें मेरी ज़रूरत होती है मैं उनके साथ हर काम करवाती हूँ और जब मुझे उनकी ज़रूरत होती है वो मेरे साथ हर काम करवाते हैं। रूम की सफाई करके, सारे रूम की डस्टिंग करके अब चलते हैं किचन की तरफ। अब डालते हैं अपनी चिड़ियों को दाना। वो सब वेट कर रही हैं। मैं जितना हमसे बन पड़ता है उतना दाना इन्हें डालती हूँ रोज़, और भगवान करे मैं और भी ज़्यादा चिड़ियों को खाना डाल सकूँ। जब भी मैं इन पंछियों को दाना डालने जाती हूँ मुझे इनके साथ एक अलग सा कनेक्शन फ़ील होता है, जहाँ बहुत प्यार और बहुत केयर होती है। चिड़ियों को खाना डाल दिया है, अब हम रेडी होने लगे हैं जिम जाने के लिए। तो गाइस मैं शार लेके आ गई हूँ। हेयर सीरम को हमेशा सिर्फ लेंथ में लगाओ, रूट्स में बिल्कुल मत लगाओ। कोई पर्टिकुलर सीरम होता है जो आपके रूट्स के लिए बना होता है, नहीं तो नॉर्मल सीरम सिर्फ आपकी लेंथ को नरिश करने के लिए बना होता है। इस रूटीन मैं अपना बाथरूम में ही कर लेती हूँ क्योंकि मैंने वहीं रखा हुआ है कि मेरा स्किन केयर मिस ना हो। और
आज हमारी दाल पड़ी थी तो हमने इसलिए सब्ज़ी नहीं बनाई, तो पहले दाल फिनिश करेंगे फिर शाम को बनाएंगे सब्ज़ी। बहुत सारी लड़कियां मुझे मैसेज करती हैं कि दीदी हम कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करें, और हमसे होता नहीं है, हम 1-2 दिन करते हैं और फिर हमारी मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है। तो देखो, पहले अपने मन को स्ट्रॉन्ग करो कि आपने वेट लॉस करना है। कोई नहीं आपको कह रहा कि आप खाना छोड़ो, और खाना छोड़ के आप बहुत स्ट्रिक्ट डाइटिंग करो और पतले हो जाओ। अगर आप वैसे पतले होगे भी तो वो बहुत टाइम तक नहीं रह पाएगा, क्योंकि आप बहुत टाइम उसी रूटीन में फॉलो नहीं कर सकते। बस आपको वेट लॉस करना है तो सही खाना खाना है, उसके साथ वर्कआउट अच्छा करना है, और ये ध्यान में रखना है कि पोर्शन कंट्रोल ज़रूर करो। कार्ब्स कम लो, प्रोटीन ज़्यादा लो, फाइबर ज़्यादा लो, इसी से ही आपका फ़ैट लॉस शुरू हो जाएगा। अपनी लाइफ में कभी भी ये ना सोचो कि आपसे ये नहीं होगा या वो नहीं होगा। अगर आपका गोल सही है और आप दिल से उसे अचीव करना चाहते हो, उसके लिए मेहनत करते हो, तो दुनिया में कोई चीज़ आपको नहीं रोक सकती अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो खूब मेहनत करो, जहाँ मेहनत लगती है हमारे रिज़ल्ट्स ज़रूर दिखते हैं। जब हम जिम जाते हैं तो मैं सिर्फ परफ्यूम लगाती हूँ और उसके साथ लगाती हूँ लिप बाम, और कुछ भी नहीं। ये टिंटेड लिप बाम है, इसमें थोड़ा सा कलर होता है और बहुत अच्छा नरिशमेंट वाला होता है, आपके लिप्स को बहुत मॉइस्चराइज और हाइड्रेटिंग रखता है। काफ़ी सारी लड़कियों के मैसेज आ रहे थे, वो मुझसे पूछ रही थी कि हम अगर जिम जाना शुरू कर रहे हैं, हम बिगिनर हैं, तो हम जिम किस तरह से स्टार्ट करें। देखो, कभी भी अपनी बॉडी को ज़ोर लगा के पुश मत करो अगर आप बिगिनर हो, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए नई है और आपकी बॉडी इमीडिएटली उसको अडेप्ट नहीं कर सकती। तो अगर आप जिम जाना शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले सिंपल एक्सरसाइज, बॉडी वेट एक्सरसाइज से स्टार्ट करो। ऑलमोस्ट 1 महीना आपने बॉडी वेट एक्सरसाइज करनी है। अगर आपको नहीं पता कि कौन सी बॉडी वेट एक्सरसाइज होती हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे, जिसका नाम है लिव फिट विद सुप्रिया वरुण पंजेटा, उसको चेकआउट करो। उस पर होम वर्कआउट की और बॉडी वेट एक्सरसाइजेस की सीरीज़ आपको मिल जाएगी, वो ट्राई कर सकते हो 1 महीने के लिए। उसके साथ आप साइकिलिंग कर सकते हो, क्रॉस ट्रेनर कर सकते हो और ट्रेडमिल कर सकते हो। लेकिन ओवरडू किसी चीज़ को नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एक्सेस में करोगे तो 2-3 दिन बाद आपके इतने पेन्स होंगे, आपकी बॉडी में और भी ज़्यादा इश्यूज़ आ सकते हैं, कोई भी इंजरी हो सकती है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखो। एक टॉवल ज़रूर लेके जाओ और एक फ्रूट अपने साथ ज़रूर लेके जाओ, इन केस अगर आपको आपकी हेल्थ में कोई दिक्कत दिखती है, आपकी शुगर डाउन जाती है, तो आप वो चीज़ खा सकते। जब आपको 1 महीना हो जाता है एक्सरसाइज करते, तो आपकी बॉडी एक नए रूटीन को अडेप्ट कर चुकी होती है। तो उसका नेक्स्ट स्टेप होता है लाइट वेट एक्सरसाइजेस। तो उसके बाद आप 2 kg डंबल से स्टार्ट कर सकते हो, और धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ जैसे ही मेंटेन होती है तो आप 5 kg या जितना आपको कंफर्टेबल लगता है उस हिसाब से वेट लिफ्ट कर सकते हो, चाहे वो मशीन्स में हो चाहे वो फ्री वेट्स हो। सिस्टर्स, आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप जिम जाओ, किसी को भी दिखाने के लिए हैवी वेट्स नहीं करने हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आपने हैवी वेट्स नहीं करने हैं। जितना आप कंफर्टेबल हो उतना ही वेट्स यूज़ करो, उतने ही वेट्स को लिफ्ट करो। खुद ब खुद धीरे से आप टाइम के साथ स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाओगे, आपकी स्ट्रेंथ मेंटेन होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप बहुत हैवी वेट्स एकदम से करते हो तो आपको इंजरी हो सकती है, जो बहुत डेंजरस भी हो सकती है। लास्ट बात कि अगर आप बिगिनर हो तो अंडर किसी की गाइडेंस के ही वेट लिफ्ट करना, क्योंकि अगर कोई इमीडिएट प्रॉब्लम आती है वो आपकी हेल्प कर सके और आपका ध्यान रख सके। मेकअप में जब से मेरी शादी हुई है, सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट है सिंदूर लगाना। सिंदूर मुझे बहुत पसंद है, आई डोंट नो क्यों, लेकिन मुझे मेरे पति से इतना प्यार है कि मैं चाहती हूँ सब लोग देखें कि मेरी उनसे शादी हुई है। जिम जाते हुए अपने गांव में हरियाली देखना मुझे बहुत पसंद है। बहुत मज़ा आता है अपने गांव की ग्रीनरी, अच्छी अच्छी फसलों को। अब हम जिम जा रहे हैं और जिम जाके करेंगे बहुत सारी मेहनत। सबसे पहले दर्शन होते हैं हनुमान जी के। जब हम जिम जाते हैं तो प्रॉपरली हमारे से सारी वीडियोस अभी शूट नहीं हो पाती हैं, क्योंकि हमें इंस्टाग्राम की अपनी रील्स भी बनानी होती हैं, और उसका जो वे ऑफ मेकिंग है उसकी लैंडस्केप नहीं होता, वो पोर्ट्रेट व्यू होता है। तो बार बार अपने कैमरे को बंद करना और चेंज करना मुश्किल होता है। तो हम इसका जल्दी सल्यूशन करेंगे कि हम प्रॉपरली वर्कआउट वीडियोस भी यूट्यूब पे अपने डाल सकें। तब तक आप हमारी वर्कआउट वीडियोस को इंस्टाग्राम पे हमारे पेज पे देख सकते हैं, जो कि सेम नेम से है।
आज का वर्कआउट ख़त्म हो गया है तो अब चलते हैं घर। तो अब हम आ गए हैं घर। इस मौसम में मेरी ये फेवरेट बेल पे बहुत सारे फूल लगते हैं, तो अब देखो कितनी सुंदर लग रही है। तो अब आ गए हैं हम जिम से घर। घर जाके जल्दी जल्दी से प्रोटीन पीते हैं और उसके बाद करेंगे लंच। जब हम घर आते हैं तो हमारे डॉग्स को ऐसा लगता है कि हमें जल्दी जल्दी से खाना दे दें, क्योंकि इनके खाने का टाइम हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा आवाज़ें लगाते हैं। अब हम जा रहे हैं अपने डॉग्स को खाना देने। ये सब वेट कर रहे हैं कि इनको जल्दी जल्दी से खाना मिले। हमारे घर पे बहुत सारे डॉग्स हैं। सभी डॉग्स को मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि इतना बड़ा ब्लॉग बन जाएगा कि आप लोग परेशान हो जाएंगे। लेकिन अभी हमने इन डॉग्स की सफाई करी है। सफाई करने के बाद इनको देंगे पानी और इनके सारे कंबल बिछा देंगे ताकि इन्हें ठंड ना लगे। वैसे तो इनका ये जो बड़ा पिंजरा है ये सारा कवर्ड है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। इनको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है यहाँ पे। और बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन रखती हूँ मैं इनका एरिया। इनका सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं इनको प्यार करती हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि ये बहुत खुश हो जाएं। ये जब मैं सफाई करती हूँ तब भी मुझे प्यार करना चाहते होते हैं, लेकिन तब मैं सारा काम फिनिश करती हूँ और फिर इन्हें प्यार करती हूँ। डॉग्स का काम फिनिश करके अब हम लंच की तैयारी करेंगे। मेरे हस्बैंड डॉग्स को खाना डालते हैं और मैं बाकी सारे काम कर देती हूँ उतनी देर। चपाती बनाने से पहले मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। कपड़े चेंज करके अब मैं आ गई हूँ, तो अब बनाते हैं चपाती। आज मेरा मन था पराठे खाने का, तो मैंने ऑलिव ऑयल के पराठे बनाए और हस्बैंड ने खानी थी चपाती, तो उनके लिए मैंने बनाई है चपाती। आज का लंच रेडी हो गया है। तो आज के लंच में है खूब सारा सैलेड जो मेरे हस्बैंड ने काटा है, चपाती, पराठे और दाल। ये चना दाल है तो हाई इन प्रोटीन है और बहुत अच्छी, बहुत हेल्दी है। वैसे ये वो भी प्लेस है जहाँ मेरी किचन बनी है, लेकिन मेरा सपना है एक डिज़ाइन जो मैंने अपने मन में सोचा हुआ है किचन बनाने का, कि मैं उस तरह की किचन बनाऊं। तो उसको बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने पहले डिश वॉशर यहाँ सेट कर दिया और जब वो किचन बनेगी तब मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो सारे गंदे बर्तन मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। डिश वॉशर जितना मतलब प्रॉपरली भर जाए इतने बर्तन हम इकट्ठे कर लेते हैं और उसके बाद इसे चलाते हैं। तो दिन में 1 या 2 बार हम इसको चलाते हैं। फटाफट से बर्तन भिगाने के बाद किचन को एक बार क्लीन करते हैं और फिर आज मेरा मन है थोड़ी सी बुक रीडिंग करने का, तो मैं बुक रीडिंग करूँगी। सारा हमने लोड कर दिया है ताकि सुबह तक सारे बर्तन क्लीन हो जाए। चाहे जितना भी टाइम हो जाए, सोने से पहले मैं अपनी किचन को ज़रूर साफ़ करती हूँ ताकि सुबह उठ के हम एकदम क्लीन किचन में काम कर सकें। तो किचन की सफाई करने के बाद अब मैं करूँगी बुक रीड। मैं अपनी किचन की हर चीज़ को बहुत साफ़ रखती हूँ क्योंकि हमने बहुत मेहनत से अपनी हर एक चीज़ बनाई है। एक एक चीज़ जोड़ के हमने एक एक चीज़ अपनी पसंद से अपनी किचन को कंप्लीट किया है। अब हो गई है किचन बिल्कुल साफ़। कुछ कपड़े धोए थे, अब उनको सुखा लेते हैं। मेरी ब्लॉगिंग बनाने में मेरे हस्बैंड मेरी 200% से भी ज़्यादा हेल्प करते हैं और अगर वो मेरा सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं ये कभी ना बना पाती और मेरे काम कभी ना ख़त्म होते। अब मैं बुक रीड कर रही हूँ शिव से शंकर तक। बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है और बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ने में। गाइस, सारे काम फिनिश हो गए हैं तो अब मैं जा रही हूँ सोने। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, ओम नमः शिवाय।